मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू टॉक के साथ मैं हूं नासिर इकबाल। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिनसे मुल्की, इलाकाई और अहम इशू पर गुफ्तगू होती है। आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान शख्सियत हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला ज़िला के डिप्टी सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद फ़ारूक मलक हैं, जो कि उम्मीदवार हैं NA 78 पीपल्स पार्टी गुजरांवाला से। वेलकम टू द शो मोहम्मद फ़ारूक मलक साहब। मोहम्मद फ़ारूक मलक साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो 10 निकाती एजेंडे का ऐलान है, इस पर आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने दावत दी ताकि मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूँ। बात इस तरह है जी, ये जो 10 निकाती एजेंडा है ना जी, ये फ्रॉड, पाकिस्तानी अवाम को धोखा देने का फिर एक नया ड्रामा है। अब मैं इमरान नियाज़ी साहब से ये पूछता हूँ कि जो आपने पहले एजेंडा दिया था, क्या उस पर आपने अमल कर लिया है? क्या आपने जो लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो नौकरियां आपने दे दी हैं? जो आपने 50 लाख घर लोगों को देने का वादा किया था, क्या वो घर आपने लोगों को दे दिए हैं? जो 2 अरब डॉलर आपने बाहर से मंगवाने थे और IMF के मुंह पे मारने थे, क्या वो आपने मार दिए हैं? आपने ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊंगा, क्या ये रियासत मदीना बन गई है? आपने ये भी कहा कि फ़ॉरेन से लोग इधर वीज़ा लगवा कर काम करने आएंगे, क्या काफ़ी लोग आ गए हैं जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता हो गया है कि दूसरे मुल्कों को अब कर्ज़ा देने लग जाएगा? इमरान नियाज़ी साहब एक झूठ का पलंदा है। मैं तो उनको, जब से वो सियासत में आए हैं और जब से मैं सियासत में आया हूँ, मैंने उनको गैर संजीदा, गैर सियासी और बिल्कुल फ्रॉड आदमी कहा है। तो मैं नहीं समझता कि वो ये नया जो एजेंडा लेकर आया है इस पर अमल करेगा। और अवाम को भी समझना चाहिए कि क्या अगर इसने साबका एजेंडे पे काम किया है, साबका एजेंडे पे अमल किया है, इसने 90 दिन में मुल्क ठीक कर दिया है, इसने 6 माह में मुल्क ठीक कर दिया है, तो फिर इसके आइंदा एजेंडे को भी गौर से सुनना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। तो अगर इसका माजी देख लें कि इसके एजेंडे इसने किसी एजेंडे पे भी काम नहीं किया सिवाय सियासी मुखालिफिन को जेल में भेजने के, उन पर मुकदमात झूठे करने पे, उनको गालियां देने के अलावा इसने कोई काम नहीं किया है। और ये एजेंडा भी इसका बिल्कुल झूठा है और अवाम को समझना चाहिए और इसके पीछे नहीं लगना चाहिए जी। मोहम्मद फ़ारूक मलक साहब, आप ये बताइएगा कि अदलिया में जो इस वक्त महाजराई जारी है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बात यह है कि अदलिया, सुप्रीम कोर्ट एक मोअज़्ज़ज़ इदारा है। पाकिस्तानी कौम इसको इज़्ज़त की निगाह से देखती है और मेरे ख़्याल में अदलिया को गैर जानबदार होना चाहिए। अगर मुल्क में गैर जानबदार फ़ैसले होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर जजेस साहबान भी सियासी पार्टियों को अमदाद फराहम करने लग जाएंगे या उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करने लग जाएंगे, तो फिर मेरे ख़्याल से तो एक वाहिद दायरा ये है जिसकी अवाम की नज़र अदलिया पे है। अगर अदलिया भी अपने गैर जानबदार ना रही तो फिर पाकिस्तान की तरक्की का अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और KPK में इलेक्शन चाहती है या कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे ही होने चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना जी, आइन की खालक है और हम हर सूरत में आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और रही बात इलेक्शन की, देखिए अगर इलेक्शन इकट्ठे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हों तो कोई वहम पैदा नहीं होगा। अगर ये इलेक्शन अभी करा दिए जाएं, जो सूबाई असम्बली में जीतेंगे, मेरा ख्याल है वो मुखालिफ कौमी असम्बली के उम्मीदवार को नहीं जीतने देंगे। पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करेंगी कि जी इनका सूबाई असम्बली का मेंबर मौजूद था, इस वजह से हमारा कौमी असम्बली का मेंबर हार गया, वो ताकतवर था, हम ताकतवर नहीं थे। तो इस सारे इल्ज़ामात और बहम से बचने के लिए मेरे ख्याल से तो जो ये है कि जी इलेक्शन इकट्ठे ही होने चाहिए जी। मलिक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त महंगाई अरूज पर है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी होने की वजह से आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी नुकसान उठा सकती है? देखें जी, बात इस तरह है, जो मुल्क में इस वक्त महंगाई का सैलाब आया हुआ है,
عوام کو کچھ چیزوں کا پتہ ہے، کچھ چیزوں کا نہیں پتہ، عوام کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے۔ جو IMF سے سابقہ وزیر اعظم عمران نیازی معاہدے کر گیا ہے، مہنگائی کی وجہ وہ ہے، وہ ملک میں گہرے کنویں کھود گیا ہے جس وجہ سے ملک میں مہنگائی ہے۔ وقتی طور پہ اگر ہم کہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، جو PDM والے ہیں، مہنگائی وہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ عالمی دنیا پہ مہنگائی کے اثرات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اثرات ہیں سابقہ حکومت کے ہیں، جس کی نااہلی کی وجہ سے جو وہ IMF سے معاہدے کر گیا ہے اور ملک کو ڈبو گیا ہے۔ وہ ناقابل آدمی تھا، نااہل آدمی تھا، غیر سیاسی آدمی تھا، جس نے غیر سنجیدہ ہوتے ہوئے ملک کی طرف، قوم کی طرف اور معیشت کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس نے صرف اور صرف مخالفین، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بھیجنے، مقدمات درج کرنے میں اپنا وقت صرف کیا، جس کی وجہ سے معیشت ڈوبی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی گوجرانوالہ اس وقت کہاں کھڑی ہے اور کیا پوزیشن ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی حلقہ انتخاب کے حوالے سے بتائیے گا کہ حلقہ N78 کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات اس طرح ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں بنی ہیں، سب پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا بنی ہیں جی۔ اس مقصد کے لیے جو پاکستانی پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی شہید کیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو کوڑے مارے گئے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر آج بھی اپنے موقف پہ کھڑا ہے، اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس کا یہ موقف ہے کہ عوام کو روٹی اور کپڑا مکان ہم نے دینا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے حلقے میں دن رات محنت کر رہا ہوں، اپنے دوستوں بھائیوں سے رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اگر جنرل الیکشن میں انشاءاللہ تعالی میں یہ الیکشن اللہ کے فضل و کرم سے بھاری اکثریت سے جیتوں گا، کیونکہ میں 24 گھنٹے N78 میں اپنی عوام سے، اہل علاقہ سے رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے دن بدن ٹھیک ہو رہی ہے۔ عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سابقہ حکومتوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا، عوام کے ساتھ کس طرح جھوٹ بولا، عوام کو کس طرح دھوکہ دیا۔ پاکستان میں صرف ایک واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جی، جو عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔